शांति। आज 19 दिसंबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 19th December 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा कंसिस्टेंट एक ही बात पिछले कई दिनों से आ रही है। माना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कंटिन्यूसली कह रहा है जगत अम्बा की महिमा। और आज की साकार मुरली इसी के साथ जुड़ी हुई है। आज की साकार मुरली को अगर एक शब्द में हम कहें तो वो है सर्विस सर्विस सर्विस। आज की मुरली में वैसे तो चारों ही सब्जेक्ट की बातें आई हुई है। जैसे जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हमको आपस में कनेक्शन समझ में आता है। सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जैसे बाबा शुरुआत कर रहा है सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालने हैं, है ना। ये साकार के वक्त ये बात बहुत इम्पोर्टेंट थी, अभी भी इम्पोर्टेंट है। जबकि हम अभी मेजॉरिटी में लाखों में है, उस समय सैकड़ों में थे, हजारों में थे, अभी लाखों में पहुंच गए। फिर भी ये बात उतनी ही रेलेवेंट है। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। फिर सर्विस करने के लिए क्या चाहिए, तो बाबा ने कहा ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। पराकाष्ठा शब्द को समझना है। पराकाष्ठा माना आपको ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। अभी ज्ञान के आधार पर योग है। फिर बाबा ने प्रश्न भी योग के साथ जुड़ा हुआ पूछा है कि बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है। तो बाबा ने कहा घर को घड़ी घड़ी याद करो। अभी याद करो माना योग का सब्जेक्ट आ गया, ऊपर ज्ञान और सेवा का सब्जेक्ट आ गया। अब इस सेवा कौन कर पाएगा, तो जो धारणा वाला होगा उसके हर कर्मों में सेवा है। आज बाबा ने कहा योगी आत्मा जो होती है, बाबा ने विशेष अंडरलाइन करके कहा हुआ है। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि योग के ऊपर आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही है, उसमें ही पूरा समय जाएगा आधा घंटा। लेकिन हम इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। आज बाबा ने कहा परिपक्व अवस्था होनी चाहिए। ये शब्द मेरा फेवरेट है, परिपक्व, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी सभी के पास होती नहीं है। कल के मुरली का शब्द है सेंसिबल बच्चे। आज कहा परिपक्व बच्चे, माना पक्के बच्चे। और इसके लिए बाबा ने कहा योग बहुत जरूरी है। अब जिसका अच्छा योग होगा उसमें बल रहता है, ऐसे आज की मुरली में आया है। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं। परंतु महारथी भी अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। तो ये सब रेफरेंस में पढ़ के क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आज की मुरली में चारों ही सब्जेक्ट्स आए हुए हैं। वर्थ कंसिडरिंग अगेन। बेसिक को पक्का करना चाहिए।
मैं एक कंपनी में मेडिकल एडवाइज़र हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था जिसका नाम है आरपीजी लाइफ साइंस। आरपी गोयनका करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कलकत्ता के, तो उनकी कंपनी है। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे अरविंद करके, काफ़ी नामी गिरामी है वो भी। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से कंपनियां चला रहा हूँ, मैंने एक प्रिंसिपल सीखा है, जब भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, गो टू द बेसिक, बेसिक में चले जाओ। हमको ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए कि बेसिक क्या है। तो बेसिक 4 सब्जेक्ट 5 विकार है। ये बेसिक है, फंडामेंटल है। कई बार हम विस्तार में बहुत चले जाते हैं और बेसिक को भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टरों का लोग मजाक उड़ाते हैं आजकल, क्योंकि स्पेशलिटी का ज़माना है, इतने सुपर स्पेशलिस्ट हो गए। तो पहले एक ही डॉक्टर सब बीमारियां देखता था, अभी लोगों ने कंपार्टमेंट कर दिया, कहते हैं हार्ट का अलग, लंग्स का अलग। अभी देखो, हार्ट और लंग दोनों चेस्ट में है, लेकिन चेस्ट का स्पेशलिस्ट वो हार्ट की बीमारी नहीं देखेगा, वो केवल फेफड़ों को देखेगा। जबकि हार्ट और लंग्स दोनों कनेक्टेड है। हार्ट फेल होता है, लंग्स में इफेक्ट आता है, लंग्स फेल होते हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन क्या किया है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे, और लंग्स का स्पेशलिस्ट अलग, उसको चेस्ट फिजिशियन कहेंगे। अभी लोग कहते हैं कि अगर आपको सर्दी हो गई और अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट चेक करेगा और बोलेगा आपके तो लेफ्ट नोस्ट्रिल में प्रॉब्लम है, बाई नासिका में प्रॉब्लम है, और मैं राइट नासिका का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। ये है स्पेशलिटी का ज़माना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत गहराई में जाते हैं और बेसिक बातों को भूल जाते हैं। और बाबा ने इसको मुरलियों में कहा है कि महारथी है। महारथी माना बहुत शक्तिशाली। जिन्होंने भी महाभारत पढ़ा हुआ है उनको महारथी का डेफिनेशन पता है, घुड़सवार और प्यादे का डेफिनेशन पता है, उनकी वो ग्रेड होती है। तो महारथी माना कितने लोगों को वो खत्म कर सकता है, ये सब लिखा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाता। पर महारथी माना सबसे पावरफुल। और बाबा अपने पावरफुल बच्चों को महारथी कहते हैं। तो महारथी है माना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बाबा कहते हैं चींटी से भी डर जाता है, क्योंकि हाथी को अगर महारथी कहते हैं तो हाथी विशालकाय प्राणी है, लेकिन एक चींटी उसके कान में घुस जाती है तो हाथी अपना कान खुजा नहीं सकता है, और वो छोटी सी चींटी महारथी को गिरा देते हैं, क्योंकि कान में वो जाके काटती है तो हाथी गिर जाता है। कुछ ऐसी अवस्था बाबा के बच्चों की भी होती है। तो हमको बैक टू बेसिक आना चाहिए, और मैं बेसिक को बीच बीच में रिवाइज करता रहता हूँ, ताकि हमारा फोकस नहीं जाए। ये फोकस बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी करते हो, अगर आपका फोकस चला गया तो आप भटक जाओगे। आज के मुरली में अगर जो बाबा के भगवत गीता वाले बच्चे हैं, काफी बच्चे अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, मुझे खुशी हो रही है। तो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक आया हुआ है। 41वां श्लोक माना 41st वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, सांख्य योग। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। ये बहुत डीप बात है। तो उसमें कहा है कि बहुशाखा अनंताश्च, माना जो बुद्धि अनेक चीजों में डिवाइडेड है, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धि अंतहीन दिशाओं में फैली रहती है। तो वो लोग एकाग्र नहीं हो सकते, जिसको आज की मुरली में बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, एक रस। या तो आप एक रस हो या अनेक रस हो। या तो आपके बुद्धि में पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है। अभी पुरानी दुनिया में बुद्धि क्यों भटक रही है? क्योंकि बुद्धि को कितना प्रेशर है। आपको मार्केटिंग वालों ने चीजें परोस कर रखी हुई है। अभी कितनी चीजें लेने की, कितनी चीजें जीने के लिए और सुख से जीने के लिए आवश्यक है। तो ये मार्केटिंग वाले लोग, चीजें बेचने वाले सेल्समैन इतने होशियार होते हैं
क्योंकि मैं मार्केटिंग में काम कर चुका हूं, तो हम जानते हैं कि चीजें कैसी बेची जाती है। आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मार्केटिंग वाले नई थ्योरी लाकर आपके दिमाग में भर देते हैं कि ये चीज नहीं होगी तो या तो आप खूबसूरत नहीं देखेंगे, या आप इनकम्प्लीट हो, या आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, सुख नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या करते हैं मार्केटिंग वाले, आपके अंदर वो इच्छाओं को जन्म देते हैं। ये स्प्रे मारो तो लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ये साबुन लगाओ तो आप गोरे बन जाओगे, ये क्रीम लगाओ तो गोरे बन जाएंगे, ये टूथपेस्ट लगाओ तो आपके दांत मोतियों जैसे चमकेंगे, ये टूथपेस्ट लगाओ तो आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी। क्या क्या नहीं बताते रहते हैं। अभी इसका प्रिंसिपल समझो। जो चीज हम लगातार, समझो टीवी पे कोई एडवर्टाइज है, लगातार आप देख रहे हैं लंबे समय तक, अभी वो सच नहीं है, लेकिन आपने बहुत बार देखा उसको, तो थोड़े समय के बाद आप उसको सच समझने लगते हो। हिटलर ने इस प्रिंसिपल को यूज किया। हिटलर ने क्या किया कि वो तुम्हारे दुश्मन है, बार बार कह रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें उनको खत्म करना है। तो बार बार कहने के बाद, सुनने के बाद हमको सचमुच में लगने लगा जर्मनी के लोगों को ये सब हमारे दुश्मन है, इनको खत्म करना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू रिपीट अ लाई फॉर कंसिडरेबल टाइम इट बिकम्स अ ट्रुथ। ये मार्केटिंग वाले इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका शरीर ऐसा ऐसा नहीं है, आप समझो काले हैं, आपके बाल लंबे नहीं हैं, आपकी नाक ऐसे है वगैरह वगैरह, तो आप खूबसूरत नहीं है, आप बदसूरत है, लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे या आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस दिमाग में डाल देते हैं, और बेचारे बच्चे, यूथ इसमें फंस जाते हैं, बड़े लोग भी फंसते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों बाबा को बार बार ये बातें कहनी पड़ रही है। आज बाबा ने स्पष्ट बताया कि महारथी भी भूल जाते हैं। बाबा की बातें सभी समय पर बुद्धि में एकाग्र नहीं होती है, याद नहीं आती है। मुरली सुनने के बाद उसको समझना, उसको अंदर धारण करना, और फिर समय पर मुरली की पॉइंट याद आना, याद आने के बाद वो मुरली की पॉइंट हमको परिस्थिति में यूज करने का तरीका आना, यूज करने के बाद वो मुरली की पॉइंट हमको विजयी बनाना, वहां तक का यात्रा है। बाबा कहते हैं, जैसे कल की मुरली में धारणा की पॉइंट थे कि कोई आपको प्रवोक करे, गाली दे, तो आपको शांत रहना चाहिए। अभी उस समय अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे, बाबा की ये बात याद नहीं आई उस समय कि कोई आत्मा जानबूझ के आपको प्रवोक करा। ये कॉमनेस्ट सिचुएशन है, इसलिए मैं उदाहरण ले रहा हूं। विजुलाइज करेंगे, हमारे लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार या ऑफिस दुनिया में आप कहीं पर भी है, प्रोवोकिंग सिचुएशन आपके सामने आ गई, माना आपको कोई प्रोवोक कर रहा है गुस्सा करने के लिए, और उस समय आप शांत रहो। ये आपको उस समय पॉइंट याद नहीं आई तो पुराने संस्कार विल टेक ओवर, पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। बाबा की बात याद नहीं आई क्योंकि उस समय अगर गुस्सा किया तो दुनिया देख रही है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, ये ओम शांति बोलते रहती है, लेकिन ये खुद गुस्सा करती है। तो हमने देखा है ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को इतना गुस्सा करते हैं, ये देख लिया पब्लिक में जोर से बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, समय पर हम बाबा की पॉइंट को यूज नहीं कर पाए, इसी को भूलना कहते हैं। और शास्त्रों में यही दुख का कारण बताया, विस्मृति। विस्मृति, अविद्या, ये दुख का कारण है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बेसिक को रिवाइज करो। ज्ञान के आधार पर योग है, जितना योग अच्छा होगा उतनी धारणा होगी, और धारणा मूर्त के हर कदम में सेवा है। ये चारों ही सब्जेक्ट का कनेक्शन है। लेट्स कम टू टुडेस मुरली। बाबा कह रहा है सर्विस की
अलग अलग युक्तियां निकालो, नए नए तरीके निकालो, गांव गांव में जाकर सर्विस करो। अभी जो बाबा के बच्चे जिनका मनन चिंतन चलता रहता है अलग अलग फील्ड में, जैसे अभी घड़ी की बात आई थी कुछ दिन पहले, बहुत बड़ा घड़ी बनाना चाहिए तो फटाफट एक भाई ने तुरंत बना लिया, जबकि पीछे आने वाली आत्मा है, लेकिन इतना अच्छा फास्ट काम किया। अभी आप सोचो कितने सारे तरीके बाबा सेवा के बता रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से अंबाजी के मंदिर में जाओ, जगत अम्बा के मंदिर में जाके भक्तों को समझाओ, ये बाबा कह रहा है। अभी मुझे पता नहीं अभी तक कितने बाबा के बच्चे मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं। ये उछल आनी चाहिए। आज बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि बच्चों को उछल आनी चाहिए सेवा की। मम्मा तो मंदिर में नहीं जाएंगी ना बाबा जाएंगे, बच्चों को ही जाना पड़ेगा और युक्ति से ज्ञान को समझाना पड़ेगा। अभी ये सेवा कौन कर पाएगा? क्यों सभी बच्चे ये कर नहीं पाते? क्यों कुछ लोगों को ये उछल आती है? तो बाबा ने कहा ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। यहीं पर वो निश्चयात्मक बुद्धि की बात आती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये जो शब्द है भगवत गीता का, इसका मतलब है निश्चयात्मक बुद्धि। जिसको पक्का निश्चय है वो सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता है। सेवा का तरीका वो निकालेगा कैसे भी करके, वो तो कोई भी चांस छोड़ेगा नहीं। आज मैं यहाँ नासिक में हूँ तो एक भाई है हमारे, वो मिले, उन्होंने कोविड के समय कोविड वार्ड में, देखो रिस्क होता है, कोविड वार्ड के बीच में जाके सभी पेशेंट को एक्सरसाइज सिखाया, योग सिखाया। तो उनको कितना बड़ा अवार्ड मिला। वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि उन्होंने ये सेवा किया तो उनका कहाँ कहाँ नाम हो गया, उनको डॉक्टरेट भी मिला। तो बाबा के बच्चे अगर सेवा की लगन है तो वो रह नहीं सकते हैं। पर ये किसको होगा? जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। अभी ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है उसको समझ लो अच्छी तरह से। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि कई बाबा के बच्चे अपने को ज्ञानी तो आत्मा समझते हैं। अभी देर इज नथिंग रॉन्ग ज्ञानी तो आत्मा समझना, क्योंकि मुरली अगर आप 3-4 बार पढ़ो, पुराने होते जाओ, तो बेसिक बातें तो आपकी बुद्धि में आ जाती है। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा माना क्या? जिसे जगदीश भाई ने मुझे कहा था कि सचिन भाई अगर आपको बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। अगर बुद्धि में बाबा का ज्ञान स्पष्ट है ऑल द टाइम, तो ज्ञान की पराकाष्ठा माना सेकंड में फुल स्टॉप। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, या जिसको मैं कहता हूं एसआरए। एसआरए माना स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। कल की मुरली में शब्द था युक्ति युक्त। योग युक्त ही युक्ति युक्त हो रह सकते हैं, ये भी बाबा ने कहा हुआ है। पर ये सब कौन कर पाएगा? इसको अच्छी तरह से समझे कि पुरानी दुनिया, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, पुरानी दुनिया भूलती जाए, उसकी युक्ति क्या है? तो बाबा ने युक्ति बताया, घड़ी घड़ी बाप को याद करो। घड़ी घड़ी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी देख के नहीं, घड़ी घड़ी नहीं तो कई लोग घड़ी को देखते रहते हैं योग में बैठे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। घड़ी को देख के योग नहीं करना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अमृत वेला घड़ी नहीं देखता हूँ, योग करते समय घड़ी नहीं देखता हूँ, नहीं तो टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि 2 घंटे वाले योगी नहीं है हम, निरंतर योगी है, जीवन है योगी का। तो घड़ी घड़ी याद करो। जब बाबा ये कह रहा है तो बाबा इनडायरेक्टली इज हिंटिंग कि बार बार डिटैच हो जाओ, बार बार डिटैच हो जाओ। हम अभी सेशन में यही बात सुनाते हैं। देखो, ट्रेनर की ये विशेषता होती है कि सामने वाले को सिंपल लगना चाहिए। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप कितने भी बिजी हो, लेकिन आप 1 मिनट तो निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 मिनट निकालना है। 1 मिनट आप जो भी करते समय उस डिटैच हो जाओ, सोल कॉन्शियस हो और फील करो कि ऊपर से परमात्मा आपको शक्ति दे रहा है और कुछ नहीं।
जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर निरंतर आता है, ऐसे वो भी ज्ञान सूर्य है, उसका प्रकाश निरंतर मेरे ऊपर आ रहा है और मुझे शक्तिशाली बना रहा है। बस इस अवेयरनेस में रहना है, इस अटेंशन में रहना है, तो लोग इसको स्वीकार करते कि ये पॉसिबल है। तो हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, माना सरल करो सरल करो सरल करो, कोई भी बात कठिन नहीं होनी चाहिए। इमोशंस है आपके अंदर तो केवल आप इतना बोलो, मेरा बाबा, भगवान मेरा है। अभी आपको अगर बुद्धि में चित्र है तो ये चित्र अपने आप सामने आ जाएगा। मैं विजुअलाइजेशन दे रहा हूं कि आकाश से आपके तरफ लाइट आ रही है और आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके द्वारा चारों तरफ फैल रही है। ये कंटिन्यूअस, ये योग है, निरंतर योग है, केवल वो अवेयरनेस की बात है। एक बार आपने यह अनुभव कर लिया तो निरंतर आप कनेक्टेड है। फिर जब चाहे तब आप पुरानी दुनिया में आओ, जब चाहे तब आप परम धाम में या नई दुनिया में चले जाओ। ये अभ्यास, बाबा ने कहा, ये अभ्यास, ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। शिव भगवान वाच है, बहुत सुंदर शब्द है। ये अशरीरीपन की आदत आपको धर्मराज की अदालत में जाने से बचाएगी। तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, ये अभ्यास करते रहना चाहिए। जितना अभ्यास होगा, जितना अभ्यास होगा, उतना पुरानी दुनिया भूल जाएगी। कुछ बातों को हमको कूट कूट के पक्का करना चाहिए, एक शब्द दिमाग में बिठा देना चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, अभी आपको देह भान में आना कठिन नहीं लगता है, देह भान इमीडिएटली आ जाता है, कहते गुस्सा कब आया पता ही नहीं चला, क्योंकि आदत है ना। तो ऐसे ही अशरीरीपन का अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए। जब ये देह से भी बेगर हो जाएंगे, देह भी मेरी नहीं है, जब ये अभ्यास हो जाएगा तभी पुरानी दुनिया भूलते जाएंगे और तभी अवस्था परिपक्व होगी। ये बहुत सुंदर अनुभव है। मेरे ख्याल से बाबा के पुराने बच्चे इसको बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। मैच्योरिटी एक है लौकिक मैच्योरिटी, माना आप लौकिक कंपनी में काम किया है, आप काफ़ी वरिष्ठ है, रिटायर हो गए, तो दुनिया का अनुभव आपको आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैच्योरिटी है, इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी माना कहाँ पर कितना समय मन और बुद्धि को लगाना है और कहाँ पर वह उसको वहां से निकाल लेना है। कई लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा जब मैंने कहा ये चारों तरफ ट्रिगर होते हैं मोबाइल के द्वारा, मूवीज के द्वारा, जो भी है, तो हमारे पुरानी बातें हमको याद आती है, तो क्या करें। तो बाबा ने कहा देखते हुए नहीं देखो, अभी आंखों का काम है देखना, आंखें खुली है, हम बंद करके तो काम नहीं कर सकते, तो आंखें देखेगी जरूर। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य पक्का है तो क्या देखना क्या नहीं देखना ये मेरे हाथ में है। अगर मैं ऐसी कुछ चीज है तो मैं वहां से नजर को हटा लूंगा, मुझे उस गांव में जाना ही नहीं है। तो ये बहुत पक्का चाहिए। बाबा ने कहा जो स्कॉलर होते हैं, जिनके बुद्धि में निशाना पक्का रहता है, जैसे अर्जुन का उदाहरण हम सब ने सुना है ना, उसको पूछा क्या दिखाई देता है, तो सभी पांडवों ने देखा आकाश दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, तोता और उसकी आंख। अर्जुन को पूछा तो उसने कहा आंख का केंद्र दिखाई दे रहा है उसको, आंख की पुतली का केंद्र। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फोकस ऑफ द फोकस। ये फोकस ऑफ द फोकस होना बहुत जरूरी है, यही मैच्योरिटी है। मैंने गुलजार दादी को देखा है इस अवस्था में। जिस गांव में हमको जाना ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमेशा वो ऐसे लगता था कि बाबा की याद में है वो, क्योंकि पुरानी दुनिया रही नहीं है उनके लिए। जो भी बाबा के बच्चे इसको अंडरलाइन करेंगे, कहते हैं कि हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, क्या करे, तो वो साधारण योग कर रहे हैं।
बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि ज्वाला रूप योग किसका अच्छा होगा। ज्वाला रूप बहुत शक्तिशाली योग है। आज के मुरली में भी आया है, योग अग्नि। अग्नि प्रज्वलित होनी है ना, तो एक है साधारण अग्नि और एक है ज्वाला, ज्योति बने ज्वाला। तो ज्वाला के लिए बाबा ने जो शब्द दिया है, मेरे दिमाग में बैठ गया वो शब्द, बहुत सुंदर है। वो शब्द है, बाबा ने कहा अब घर जाना है। जिसके बुद्धि में ये रहेगा कि अब घर जाना है, वो ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएगा। जैसे आपको अगर पता चले कि आपके जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, ये शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं, 7 दिन बचे हैं तो आप क्या करोगे। तो 7 दिन बचे हैं तो आप पूरा भगवान की याद में बैठ जाओगे। अभी अलबेले बनते हैं, बहुत टाइम है, अभी तो मैं ठीक हूँ लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं चलता है। आध्यात्मिकता माना अब, क्योंकि आध्यात्मिकता में ये सिखाया जाता है कि अंतिम समय कभी भी आ सकता है। तो आध्यात्मिकता में जो अच्छे साधक होते, तपस्वी होते हैं, वो ये अटेंशन रखते हैं। क्या अटेंशन रखते हैं कि जो सांस अंदर गई, गारंटी नहीं कि वो बाहर आए, अंदर ही अटक सकती है, या बाहर गई तो बाहर गई। और सेवा के नए तरीके, मैं आज न्यूज़ पढ़ा कि तमिलनाडु में 2 डॉक्टर, यंग डॉक्टर 24 घंटे के अंदर शरीर छोड़े, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो आए, उनको हार्ट अटैक आया। तो तमिलनाडु की एसोसिएशन इसके ऊपर सोच रही है कि यंग एज में हार्ट अटैक बढ़ते जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है हम सब डॉक्टर्स के लिए। तो मैं अभी सोच रहा था कि भारत के आया मेडिकल एसोसिएशन को हम ऑफर करें ये सेवा, क्योंकि बर्न आउट हम इसको बोलते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं 24 घंटा ड्यूटी करने से। तो हम उनको अप्लाई करेंगे कि ये विहासा प्रोग्राम जो है, ये बर्न आउट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। माना आपकी थकावट को दूर करता है, रिजुविनेट करता है, आपका कायाकल्प करता है। तो हम इनको ऑफर करें, ऐसे हमारे सेवा के संकल्प चलते हैं। आज यहाँ पे बहुत सुंदर प्रोग्राम हुए हैं। समय के अभाव से मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबा के बच्चे निरंतर अपने आप को बिजी रखते हैं, उनके अंदर ये सेवा के अलग अलग ख्याल आते हैं। आज बाबा ने भगवत गीता को फिर से याद किया कि बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। बाबा के बच्चे इसके ऊपर काम कर ही रहे होंगे। ये बातें सभी के बुद्धि में स्थायी नहीं रहती, बाबा ने कहा, इसलिए बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। जितना सर्विस में मजा है वो लेना चाहिए। मम्मा बाबा जैसे सेवा में मजा लेते हैं, हम भी लेते हैं। विशेष एक रस अवस्था के ऊपर 2 मिनट कहेंगे। एक रस या बहुरस है। जिस समय कोई भी रस आकर्षित करता है, उस समय बाबा ने कहा याद करो, अगर अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसके ऊपर भी हमने देखा है 8वें अध्याय में, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8वां अध्याय, 8 चैप्टर ऑफ भगवत गीता। इसलिए हर सेकेंड अटेंशन, योगी माना अटेंशन। एक का पाठ सदैव पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय और एक स्थिति में रहेंगे तो ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। मैं अभी ऊंच पद से फोकस निकालकर एंजॉय करने के ऊपर आता हूँ, क्योंकि अगर आप बाबा की याद को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो ये सब ऑटोमेटिकली आता है। ये शैडो की तरह आता है, परछाई की तरह आता है। सो एंजॉय करेंगे बाबा की याद में, एक बाप का एक का पाठ पक्का करेंगे, यही तपस्या है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक का पाठ पक्का करना माना तपस्या है। एक बाप, एक मत, एक बल, एक भरोसे, एक संगम का समय, एक का पाठ पक्का करेंगे, सर्व संबंध एक के साथ, तो अपने आप ये होते जाएगा। ऐसे बाबा के बच्चे सच्चे वैष्णव बनते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कुछ भी अशुद्ध स्वीकार नहीं होता। वो हमेशा शुद्ध संकल्पों का भोजन करते हैं। मृत्यु लोक से अपने सब हिसाब किताब चुकत करते हैं। पुरानी दुनिया, देह देह के संबंध भूल के एक बाप की याद में स्थिर हो जाते हैं। तो आज पूरे दिन भर में
अटेंशन रखेंगे कि ज्ञान की पराकाष्ठा करनी है, ज्ञान की गहराई में जाना है, अपने आप को नशे में लेके जाना है। सर्विस के नए नए तरीके निकलते हैं, गांव गांव में जाकर, मंदिरों में जाकर, जहां देवताओं के भक्त है वहां पे बाबा की सेवा करनी है। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी माना कब? उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जागते सोते, घड़ी घड़ी बाबा की याद में रहना है। देह में आना है फिर चले जाना है, देह में आना फिर चले जाना, तो डिटैच हो जाएंगे और एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, तो एक रस रहेंगे और उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।